हरे कृष्णा। आप सबका आपके अपने इस चैनल हरे कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय वही है जिसका आप सबको इतनी देर से इंतज़ार था। हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि भगवान का भोग क्यों और कैसे लगाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी चर्चा का विषय है भगवान को भोग क्यों और कैसे लगाएं। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग कैसे लगाएं या भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। क्या भगवान वास्तव में खाते हैं? एक्चुअली में भगवान को भोग लगाने का सिद्धांत लोगों को पता ही नहीं होता। वो कई बार इसलिए करते हैं कि रिचुअल है, बड़े बुजुर्ग ऐसा करते थे। कई बार लोग सीख तो लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता कि क्यों लगा रहे हैं भोग, कैसे लगा रहे हैं या किसको लगाना चाहिए। वास्तव में भोग तो भगवान और भक्त के बीच में एक प्रेम व्यवहार है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि ठीक इस संसार में किसी को अगर हमें प्रसन्न करना हो तो हम उसे खाने पर बुलाते हैं। कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो उस इंसान को खुश करने के लिए उसके पसंद के अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उसको खिलाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान को पसंद का भोजन भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे लोगों को प्रसन्न करने के लिए लोगों को हम लोग गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी जो पसंद है हम उन्हें अर्पण करते हैं। फिर भगवान उसे एज ए रिटर्न गिफ्ट हमें प्रसाद के रूप में दे देते हैं। भोग एक ऐसी ऑफरिंग है जो हम अपने प्रिय भगवान को देना चाहते हैं, इसलिए भोग एक प्रेम व्यवहार है। भगवान के सखा भी पहले भगवान को भोग अर्पण करते थे, फिर स्वयं पाते थे। भक्तजन अपने घर में भगवान के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और वो जब खरीदारी भी करते हैं तो भगवान का चिंतन करके ही करते हैं कि आज भगवान को क्या खिलाएं, आज भगवान को क्या खाना है। कई प्रकार के व्यंजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तैयार किए जाते हैं। भगवान से पूछा जाता है कि भगवान आज आप क्या खाएंगे, आपको क्या पसंद है, आज आपने क्या खाना खाना है। सब्जियां, फल, जूस आदि सब पूर्ण सावधानी से तैयार किए जाते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, भजन कथाएं सुनते हुए भगवान के भक्त भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं। भगवान को जब भोग लगाएं तो भगवान के सभी बर्तन हमारे बर्तनों से अलग होने चाहिए। इसी तरह से बहुत सी कुछ सावधानियां हैं जो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनका। तो जानते हैं कैसे वो। तो ये सावधानियां इस प्रकार से हैं कि जो भी भगवान के भोग में खाद्य सामग्री यूज़ होती है, जैसे घी, चीनी, गुड़, नमक, मिर्च, मसाला, आटा आदि जो सब कुछ भी हो वो सब शुद्ध हो, अर्थात उसको अपने लिए यूज़ ना किया हो, उनको अलग से रखा हो। और भगवान को वही भोग ऑफर करना चाहिए जो पहले किसी और को ना ऑफर किया हुआ हो। जब भगवान का भोग तैयार हो जाए जो भी व्यंजन आपने बनाए हैं उन्हें एक प्लेट में, थाली में सजाकर, तुलसी पत्ता सब चीज़ों पर रखकर उसको ढककर भगवान के पास ले जाएं। जल का गिलास भी ज़रूर दें। भोग ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, और ज़्यादा गर्म भोग में तुलसी पत्ता भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये भी एक अपराध होता है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राधा कृष्ण के विग्रह मंदिर में सेंटर में विराजमान होने चाहिए। उनके आगे भोग रखें और उनको प्रार्थना करें कि हे भगवान, हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों, हो सकता है कि मेरा मन, मेरे विचार पूरी तरह से आपको प्रसन्न करने के लिए ना रहे हों, क्योंकि कई बार कुछ और विचार मन में आ जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जैसे तुच्छ भक्त की इस ऑफरिंग को आप स्वीकार करें। और चाहें तो आप भगवान से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्रसाद के लिए थोड़ा सा हमारे लिए छोड़ दें। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं कि सारा का सारा भोग हमें प्रेम पूर्वक वो खुद स्वीकार करके हमें फिर से सारा प्रसाद के रूप में लौटा देते हैं। भगवान अपनी कृपा के रूप में हमें प्रसाद देते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा तो प्रसाद के रूप में ही मिलती है। भगवान को भोग लगाने से पहले आचमन कराएं, और भोग लगाने के मंत्र भी होते हैं, उन्हें आप जप सकते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस प्रकार से भोग अर्पण किया जाता है। पहले अपने गुरु को अर्पण करते हैं। पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र बोलते हैं।
अगर आप किसी और संप्रदाय से हैं तो पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार उच्चारण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का महामंत्र बोल सकते हैं और फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अब आप भोग स्वीकार करें और कुछ समय भोग भगवान के पास ही 10-15 मिनट के लिए रख दें और फिर पर्दा बंद कर दें, घंटी बजाएं और फिर प्रार्थना करें। 10-15 मिनट बाद आकर घंटी बजाकर फिर से पर्दा खोलें और भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें अपनी सेवा का अवसर दिया। तो भगवान का भोग लगाने के लिए इन वस्तुओं का ध्यान रखें कि भगवान के विग्रह हो मंदिर में, अदरवाइज़ फ़ोटो हो, कोई लैमिनेटेड फ़ोटो हो, भगवान के बैठने के लिए छोटा टावल हो या आसन हो, भगवान को भोग लगाने के लिए बर्तन, प्लेट, कटोरी, ग्लास सब अलग से हों और तुलसी के पत्ते, क्योंकि जितने भी व्यंजन प्लेट में हैं सबके ऊपर एक एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। और किसी फेस्टिवल पर अगर हो सके तो भगवान को 56 भोग का भी भोग लगाएं आप। तो आपको 56 भोग का पता है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? वो इस तरह से कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को जब वो बाल रूप में थे तभी से 8 बार भोग खिलाती थी। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक एक उंगली पर उठा के रखा तो उन 7 दिनों में कभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया, भगवान ने भी नहीं और बाकी जो सब गोवाले थे किसी ने कुछ नहीं खाया। तो जब 7 दिनों के बाद जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और अपने अपने घर सारे वापस लौट गए तो यशोदा मैया ने 7 दिनों के व्यंजन 7 × 8 56 भोग भगवान के लिए बनाकर भगवान को अर्पण किए और तब से इसलिए भगवान को 56 भोग बनाने की रीत चली आई है। तो भगवान को धन्यवाद करने के बाद प्रसाद की थाली उठा लें और उसे बाकी बचे व्यंजनों में मिक्स कर दें। अब ये सारा आपका प्रसाद बन गया, अर्थात भगवान की कृपा, और इस कृपा को खुद भी प्राप्त करें और बाकी भी घर के सभी मेंबर्स को भी बांटें। तो इस प्रकार हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात मेरा भक्त जो मुझे प्रेम पूर्वक सात्विक शुद्ध भोग अर्पण करता है मैं उसे सप्रेम स्वीकार करता हूँ। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अच्छे से अच्छा सात्विक भोग ऑफर करना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं कि जो लोग मुझे भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो भोग लगाए बिना खाते हैं वे सारे पाप खाते हैं। इसलिए भक्त लोग हर चीज़ भगवान को भोग लगाकर ही स्वीकार करते हैं। इससे हमारी चेतना कृष्णमयी होती है और हमें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद दूसरों में भी वितरित करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अच्छा भक्त बनना है, हमारी चेतना शुद्ध करनी है, तो हमें इस प्रोसेस को अपनाकर भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी तरह से भगवान की भक्ति से रिलेटेड अगर आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल ओपन करके भगवान की भक्ति से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।